यही साथियों बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो सारा साथ में कंफ्यूजन पैदा करता था। आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कल के एक बयान में देखिए बीपीएससी टीआरई 4 से पहले होगा एसटीटी, यानी टीआरई 4 से पहले जब एसटीटी होगा तो चौथे चरण की शिक्षक भर्ती को विज्ञापन 10 दिनों में कैसे आएगा। ये दोनों चीज एक साथ संभव आपको लग रहा है कि अगर 10 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी कर और एसटीटी भी पहले ले लेना है, विज्ञापन जारी करने से पहले एसटीटी समाप्त हो जाना चाहिए। तो ऐसा ऐसा तरीके का बयान दिया जाता है कि सारा जो है कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाता है छात्रों में। न स्टेट के छात्र क्लियर हो पाते हैं, न टीआरई 4 के जो छात्र इंतजार कर रहे हैं वो क्लियर हो पाते हैं कि कब विज्ञापन कब एग्जामिनेशन क्या होगा। ये सारा कुछ जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है। अब एक तरफ जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीटी की बात पर विचार करने की बात बोले हैं। जब विचार बात कर रहे हैं तो अभी टीआरई 4 का कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप स्टेट लेंगे तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, संभावना ही नहीं है। जब स्टेट टीआरई 4 में जब स्टेट अभ्यर्थी नए स्टेट अभ्यर्थी को आपको शामिल करना है तो अभी विज्ञापन निकालेंगे तो नए अभ्यर्थी कैसे शामिल होंगे। एग्जामिनेशन के बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तब शामिल होंगे, ये बात होगी। तो ये दोनों कंफ्यूजन है, या तो आप स्टेट के बारे में झूठ बोल रहे हैं या तो आप टीआरई 4 के बारे में झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से किसी एक बात को लेकर तो आप झूठ जरूर बोल रहे हैं, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन को लेकर या स्टेट परीक्षा को लेकर। आप किसको लेकर आप झूठ बोल रहे हैं कि स्टेट का आयोजन होगा, इस पर विचार हो रहा है, ये झूठ है, या टीआरई 4 की नोटिफिकेशन वाले बात झूठ है। वो दोनों में से कोई एक बात तो जरूर झूठ है क्योंकि नहीं होगा, या तो स्टेट होगा या टीआरई 4 होगा, लेकिन होगा दोनों में से कोई एक काम। दोनों नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों का समय यहाँ पर देखेंगे ये 10 दिनों के अंदर है, ये 10 दिनों के बाद, ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो अपडेट देते हैं उस अपडेट में पूरा कंफ्यूजन ला देते हैं, छात्रों के बीच पूरा कंफ्यूजन ला देते हैं। स्टेट के भी छात्र थोड़ा उम्मीद में आ जाते हैं और बीपीएससी टीआरई 4 के भी छात्र थोड़ा उम्मीद आ जाता है क्या बहाली जल्द आने वाला है। लेकिन यहाँ पर पूरा कंफ्यूजन है, स्टेट को लेकर विचार करने की बात बोली जा रही है। और एक चीज आप लोग जान जाए, एक चीज जान जाए, अगर स्टेट का आयोजन होगा, स्टेट का आयोजन होगा और बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल करने की बात होगी, टीआरई 4 में शामिल करने की बात होगी तो बिना एग्जामिनेशन के टीआरई 4 में शामिल नहीं किया जाता है। भले आप रिजल्ट निकले या नहीं निकले, अपेयरिंग में भी शामिल करने के लिए कम से कम स्टेट का एग्जामिनेशन होना आवश्यक है। बीपीएससी की रूल के हिसाब से जब तक किसी परीक्षा का एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक ऐसे बीपीएससी मना करती है। लेकिन टीआरई 1 में ऐसा किया गया था तो बीपीएससी का स्टेट का एग्जाम होने के बाद ही टीआरई 4 में इनको शामिल किया जा सकता है, टीआरई 4 में इनको शामिल किया जा सकता है। डायरेक्ट स्टेट का बिना आयोजन के आप बीपीएससी टीआरई 4 में इनको शामिल नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट का परीक्षा अगर लिया जाएगा तो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में लेट होगा या चुनाव बाद होगा, लेट होगा या चुनाव बाद भी हो सकता है क्योंकि समय आपके पास सितंबर तक है, ज्यादा से ज्यादा 10 अक्टूबर तक कुछ समय मिलेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि स्टेट का जो आयोजन के लिए बात चल रही है, विचार विमर्श की बात कर रहे हैं, क्या बीच का रास्ता निकलता है वो देखने वाली बात है। एक तरफ बोल रहे हैं चुनाव से पहले एग्जामिनेशन भी करवा लेंगे, टीआरई 4 का एग्जामिनेशन भी चुनाव से पहले करवा लेंगे। इतने सारे बात जो बोली जा रही है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। छात्रों के मन में कहीं से पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही है, कि सरकार किस पक्ष में है, स्टेट के पक्ष में है या बहाली के पक्ष में है। दोनों रुख आप देख रहे हैं, दोनों तरफ बात को बोलती है, उलझाए रखती है और कहीं ना कहीं स्टेट को भी उलझाए है, कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली वाले को भी उलझाए हुए। तो सरकार एक फाइनल स्टैंड ले, ये काम होगा ये काम नहीं होगा, चुनाव से पहले काम होगा तो होगा या नहीं होगा। जब विज्ञापन इतने तारीख को आएगा तो आएगा। आप कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, छात्र जो है असमंजस में पड़ जाता है और छात्रों में एक माइंडली जो है प्रेशर है बना हुआ इस परीक्षा को लेकर। आप देखेंगे टीआरई 4 को इतना बयानबाजी कर दिया गया, इतना बयान पर बयान, नियम पर नियम हो गया है कि आदमी छात्र जो है वो डिप्रेस हो गए, पूरा जो है उनका माइंड का सेटअप जो है वो गड़बड़ा चुका है। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश या स्पष्ट रूप से ये बात बताना चाहिए स्टेट का आयोजन होगा, टीआरई 4 में शामिल होंगे, ये स्पष्ट रूप से बोले, न कि उलझा के बोले। अब अंतिम समय में देखिएगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, आप देखिएगा होगा क्या, देखिएगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा और स्टेट परीक्षा को बोला जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ज्यादा संभावना यही बन रही है, ज्यादा संभावना यही बन रही है
उलझाए रखना है। स्टेट अभ्यर्थी को अभी उलझा देते हैं, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकाल देंगे, जल्द से जल्द एग्जामिनेशन करवा देंगे, बात हो जाएगा वहां पर खत्म। अब चुनाव के बाद जो है टीआरई 4 टीआरई 5 जो करवाएंगे, स्टेट का आयोजन करवाएंगे, बीटेट होगा या सीटेट का भी आयोजन होगा, यही मामला जो है चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टेट के बारे में शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से झूठी खबर फैला रहे हैं, छात्रों को झांसा दे रहे हैं, छात्रों को कह सकते हैं गुमराह कर रहे हैं, ताकि जो है छात्र कोई नया प्रोटेस्ट न करे, सरकार पर ज्यादा दबाव नहीं बनाए, और इधर टीआरई 4 का काम जो है वो निकाल लेना है। टीआरई 4 का एग्जामिनेशन अगर स्टेट नहीं कराएगा तो देखिएगा बहुत तेजी से प्रक्रिया कराया जाएगा, ताकि छात्र को समझने और बुझने का भी कोई मौका न मिले स्टेट अभ्यर्थियों को, और इतना दिन में आवेदन एग्जामिनेशन सारा काम को खत्म करवा लिया जाए। इसी चक्कर में है ये सरकार लगी हुई है, क्योंकि स्पष्ट रूप आप देखेंगे स्टेट के अभ्यर्थी स्टेट के एग्जामिनेशन पर भी नहीं दे रहे, विचार विमर्श कर रही है, विचार विमर्श के बाद बोल रही है। यही शिक्षा मंत्री है जो बोलते हैं कि स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास 4 लाख अभ्यर्थी। खैर 4 लाख अभ्यर्थी है, ये बात सच है, और अभी भी 4,42,000 से ज्यादा जो है स्टेट पास अभ्यर्थी बचे हुए हैं, जिनकी नौकरी अभी नहीं लगी। इसमें जो है पूरे भारत के छात्र हैं, क्योंकि पिछला बार जो स्टेट परीक्षा हुआ था उसमें डोमिसाइल नीति नहीं लगा था, भारत के सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए थे। तो देखने वाली बात होगी, अब 8 से 10 दिनों तक का ही इंतजार करना होगा, क्योंकि बार बार 10 दिन 8 दिन तो बोला ही जा रहा है, लेकिन कब फाइनल डिसीजन आता है इस चीज पर भी समझे। जब तक बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग अपने पैनल से कोई पोस्ट नहीं करती है टीआरई 4 को लेकर, तब तक में असमंजस बना रहेगा। टीआरई 4 जब अपने बीपीएससी अपने अंदर हैंड ओवर कर लेगी, तब जाके आपको सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, अपडेट या जानकारी डेट बाय डेट या सारा कुछ प्रक्रिया के बारे में मिलेगा। शिक्षा विभाग से जब हैंड ओवर करेगी बीपीएससी एग्जामिनेशन को, तभी ये अभी तो 8-10 दिन का बोला जा रहा है कि याचना भेजने में लगेगा। इस महीने के बाद बीपीएससी हैंड ओवर करेगी, उसके बाद बीपीएससी अपने तरीके से या अपने माध्यम से किसी भी जानकारी को देगी, तब जाके यह स्पष्ट क्लियर होगा कि कहीं क्या हो रहा है, शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, या टीआरई 4 को लेकर क्या अपडेट है। अब स्टेट को लेकर भी है, देखने वाले है 2 से 4 दिनों में ही कुछ ना कुछ आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन उम्मीद रखिए स्टेट होने वाला नहीं है। ये झांसा दे रही है शिक्षा मंत्री भी, या बार बार विचार कर रही है स्टेट को लेकर विचार किया जाए, लेकिन स्टेट की परीक्षा में कम उम्मीद लग रहा है। खैर जैसे कोई अपडेट आएगा शिक्षा विभाग से या सचिवालय से, हम आपको बताएंगे वीडियो में। मिले बने रहे मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में ही। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।